हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित एंड आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हायर की ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में अच्छे से फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हायर की ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी क्या है, और मैं आज इस वीडियो में कुछ और पॉइंट भी शेयर करूंगा जो आप अगर एसी ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई हायर का एसी ले रहे हैं या फिर कोई अदर ब्रांड का भी एसी ले रहे हैं तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो ब्रांड है वो थोड़ी बहुत चीज़ों में ट्विक करके एक नई टेक्नोलॉजी का फैंसी सा नाम दे देते हैं, जिसकी वजह से आम कंज्यूमर कंफ्यूज होते हैं। और साथ ही में मैं हायर के एक और फीचर के बारे में बात करूंगा जो आपको हायर के हर एसी में देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें भी हमें ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। तो आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगी हायर की ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसमें नया है, कैसे ये वर्क करती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आपके टेक फ्रेंड सुमित के साथ। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं हायर की तरफ से, और ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी को सुन के आप इसको सैमसंग की ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से कंपेयर मत करना, क्योंकि उसकी वर्किंग थोड़ी अलग है और इसकी वर्किंग अलग है। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जो तीन जो बड़े बड़े चीज़ें होती है, मतलब जो स्पेशलिटीज़ होते हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की, उनको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके अपना नाम दे दिया है ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट फीचर की, जिसको ये बोल रहा है कूलिंग प्लस। तो इसमें क्या है कि बेसिकली जो इनका इन्वर्टर कंप्रेसर है वो 3 स्टेजेस में काम करता है, यानी कि वो अपनी स्पीड बदलता रहता है अपने रूम के टेम्परेचर के हिसाब से कि उसको कितनी और कूलिंग करनी है, कितनी कूलिंग नीडेड है, जिससे वो ज़्यादा एनर्जी बचा सके और आपको एक बेहतर कूलिंग दे सके। इसमें उन्होंने बताया है कि जो उनका कंप्रेसर है वो वर्क करता है 1800 आरपीएम में फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में वर्क करता है 4800 आरपीएम में, एंड जो थर्ड फेज में वर्क करता है वो करता है 7800 आरपीएम में। तो बेसिकली डिफरेंट आरपीएम यानी डिफरेंट स्टेजेस को यूज करके आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचाने की कोशिश कर रहा है और आपको एक बेटर कूलिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं ये लोग अपने कंप्रेसर के साथ। वैसे मैं आपको बता दूं तो इसमें हमें देखने के लिए मिलता है एक ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर, जो कि बेसिकली हमें ज़्यादातर ब्रांड में देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर की ही एक खासियत है, क्योंकि आपने ज़्यादातर एसी में देखा होगा आपको एक मिलने लगा है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड। तो बेसिकली ये भी वही है, बट इसको आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये अपने हिसाब से टेम्परेचर को सेंस करने के बाद ही अपने आप स्पीड कम करेगा। जैसे बाकी ब्रांड इसको बहुत हाईलाइट कर देते हैं 4-in-1 टेक्नोलॉजी, जिससे आप मैनुअली आपके एसी की जो टनेज है उसको कम कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सेकंड फीचर के बारे में या टर्म के बारे में जो इन्हें यूज़ किया है, और वो है कंफर्ट प्लस। तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि जो अपना इन्वर्टर एसी होता है, जो नॉर्मल ओनली इन्वर्टर एसी होता है जिसमें ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर देखने के लिए नहीं मिलता है, वो एसी जो अपने रूम के टेम्परेचर होता है वो जितना आपने रिमोट से सेट किया है उससे या तो 1 प्लस होता है या उससे 1 माइनस होता है। मतलब उसके बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है वो जो टेम्परेचर आपने अपने रिमोट से सेट किया है वो +1 या +- होता है। बट हायर यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि उनके ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर के वजह से उनका जो टेम्परेचर जो मेंटेन कर पाते हैं एसी के थ्रू वो होता है 0.01 +& यानी अगर आपने 24 डिग्री सेट किया अपने रिमोट पे तो आपका एसी 24.1 हाईएस्ट पे जाएगा या फिर 23.9 तक जाएगा। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा स्लाइटली अच्छा कंफर्ट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री भी ड्रॉप नहीं होगा, 0.1 डिग्री ही ड्रॉप होगा या प्लस होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये क्लेम उनका कितना ज़्यादा सही है वो मैं खुद टेस्ट करने वाला हूँ अपने हायर के एसी में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड टर्म के बारे में या थर्ड फीचर के बारे में, जिसको ये कहते हैं वोल्टेज प्लस। तो वोल्टेज प्लस एसी फीचर को इन्हें ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जो इनके एसी के वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो है 140 वोल्ट टू 264 वोल्टेज। इसी वजह से ये अपने एसी को कहते हैं स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। और बेसिकली हमें हर इन्वर्टर एसी में देखने के लिए मिल जाता है, बट किसी में जो ये वोल्टेज रेंज होती है कहीं कम होती है, कहीं नैरो होती है, कहीं इससे भी ज़्यादा होती है। वोल्टेज के रिगार्डिंग में आपको एक टिप दे दूं कि अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन होता है, ज़्यादा होता है, और आप एक इन्वर्टर एसी ले रहे हो, तो भले कंपनी कितना भी क्लेम करे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, बट आप एक स्टेबलाइजर ले लीजिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जो एसी की कूलिंग होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और जो आपकी हेल्थ होती है उस पर भी इफेक्ट करता है। एसी की जो हेल्थ होती है उस पर भी इफेक्ट करता है। और मेरा मानना ये है कि अगर आपका स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं है 2000 मोर एक्सपेंड करने का अपने स्टेबलाइजर पे एसी लेते टाइम, तो एटलीस्ट उसकी वारंटी खत्म होने से पहले पहले आप एक स्टेबलाइजर लगा लीजिए, क्योंकि उससे पहले कुछ होता है तो आप कवर हो। और इन सब को मिला के हायर क्लेम करता है कि जिस एसी में उनके हायर ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है वो 60 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी आपको एक अच्छी कूलिंग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ जो हमें हायर के ज़्यादातर एसीज में देखने के लिए मिलता है, और वो है हाइपर पीसीबी। तो यार जो पीसीबी जो होती है वो हमारे एसी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, इसकी वजह से हमारा एसी पूरा वर्क करता है। और हायर की एसीज में हमें इन पीसीबी पे देखने के लिए मिलता है एक कोटिंग, जिसको कहते हैं हम कन्फॉर्मल कोटिंग, जिसकी वजह से अगर आपके पीसीबी पे थोड़ा मॉइस्चर आ जाए या थोड़ा डस्ट आ जाए या मॉस्किटो वगैरह कुछ आ जाए तो उससे ये कोटिंग आपकी पीसीबी को डैमेज करने से प्रोटेक्ट करती है। ये काफ़ी सही फीचर है, और मैं चाहता हूँ यार ये सभी चीज़ में देखने के लिए मिले, क्योंकि जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है वो ज़्यादातर बाहर होता है
एंड एसीज में मॉइस्चर तो लगा ही रहता है, इसकी वजह से थोड़ी आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो आई होप सो कि मैंने जितनी भी आपको चीज़ एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई हो। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप एसी लेने की सोच रहे हो तो आप अभी एसीज ले सकते हो, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी डील्स देखने के लिए मिल रही है फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, जिससे वजह से आपको एसीज काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ अच्छे बजट एसीज की लिंक दे दी है, तो आप चाहो तो उन एसीज को भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस के पास ना आना पड़े, मेरी वीडियोस आपके पास आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।